अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट समीशा खान और आप देख रहे हैं सहरी की तैयारी। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। रमज़ान मुबारक का महीना है। इस महीने की बरकतों से कौन मुसलमान है जो वाकिफ नहीं है, और सहरी जो कि रमज़ान मुबारक का एक खास हिस्सा होता है। आज हम सहरी की तैयारी करेंगे अपने खास मेहमान के साथ, जिनका नाम है हाजिम भंगवार, जो कि यूके एंड यूएसए बेस्ड सिंगर और राइटर भी हैं। हम उनसे जानेंगे उनकी रमजान की रूटीन, उनकी सहरी की रूटीन। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं उनकी सहरी की तैयारी वो किस तरह से करते हैं, और करते हैं कुछ छोटी मोटी सी गपशप। सो व्यूअर्स, जैसे कि हमने बताया था कि हम मौजूद हैं हाजिम भंगवार के घर और हम करेंगे इनसे बातचीत और जानेंगे कुछ इनके बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। तो हाजिम भंगवार साहब, हमने सुना है आप सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं और यूएसए एंड यूके बेस्ड भी हैं। तो बताइएगा, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कुछ आपके बारे में। Basically, 6 days उम्र थी, मॉम एंड शिफ्टेड टू US and US रहे, उसके बाद यूनिवर्सिटी की लंदन, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। और ये सिंगिंग का शौक कब से पैदा हुआ आपको? तो सिंगिंग का शौक था ये ऑटोमेटिकली, तो ये मुझे नहीं पता, पर हाँ मेरी टीचर ने मुझे कहा था इतना गुनगुनाते हो और हॉल में इतना गाते हो, तुम जाके सिंगिंग क्यों नहीं करिए करते, क्लास में नहीं होते, हमेशा बाहर कुछ गुनगुनाते होते हो। वो बात हमारी पे बैठ गई और फिर म्यूजिक आस्ता से शौक हुआ और हमेशा माना जैसे लोग जाते हैं जिम या स्टूडियो में जाता था, गाने लिखने का इतना शौक हो गया। तो किसी ने कहा प्रोड्यूसर पे आया हुआ था लंदन में, तो ये गाना बड़ा अच्छा है, वो भेजा, मैंने कहा हाँ भेज जैसे कुछ होगा। पर एग्जैक्टली 11 दिन के बाद मुझे कॉल आई कि भाई रेकॉर्ड लेकर आपको बुलाया है। मॉम को फ़ोन किया, तक मैं लंदन था, मॉम कही नहीं कि मॉम आई लंदन, वहाँ से हम न्यूयॉर्क, और हमने अपनी फर्स्ट डील साइन की और काफ़ी अच्छा मुझे छुट्टी लिख रहा था स्टार्ट फिर मैं डिसाइड किया कि मुझे एक्चुअली पाकिस्तान। तो आप सॉन्ग्स, हमने सुना है आप इंग्लिश सॉन्ग्स गाते हैं, तो आपने कभी उर्दू सॉन्ग्स नहीं गाए? इससे आज से या अभी से पहले कभी नहीं, पर अगला गाना हो डेफिनेटली उर्दू में। उर्दू में आज तक सिर्फ इंग्लिश था, क्योंकि उर्दू वो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं थी, तो अगर कोई कहता इंग्लिश में वो इजी हो जाता है। उर्दू थोड़ा मेरी डिफिकल्ट थी, पर जो अगला गाना है वो डेफिनेटली उर्दू में। लोग मुझे संगीत बात से तो अगला गाना डेफिनेटली उर्दू में। तो इंग्लिश सॉन्ग्स का आपको खुद से ही ख्याल आया कि मुझे सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग्स ही गाने चाहिए? कभी आया ही नहीं कि किसी और लैंग्वेज में? जैसे कि हमने सुना है कि आपको और लैंग्वेजेस भी बोलना आती हैं, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप बोलते हैं? मेरी मॉम इराकी है तो अरबिक काफ़ी घर में चलती है, अरबिक, डैड यहाँ से सिंधी, फारसी भी आती है, इंग्लिश भी, उर्दू भी, आपको सारी लैंग्वेजेस बोलनी आती हैं। तो हाँ, अगर कभी प्रोफेशनली इन लैंग्वेजेस में गाना लिखा है नहीं, याद रख के करूँगा, हाँ डेफिनेटली करूँगा। तो मैं चाह रहा था कि पहले नेशनल लेवल पे एक मेरा एम रखूँ, तो वहाँ पहुँच गया और बाहर के लोग मुझे जानते हो। अब अगर उर्दू रिलीज करूँगा वो ईजिली उर्दू ही मेरा लेंगे और इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम। तो आपने उर्दू सॉन्ग लिखना शुरू स्टार्ट कर दिया? जी हाँ बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। कुछ बताएंगे आप अपने उर्दू सॉन्ग के बारे में? नहीं, ये सीक्रेट नहीं बता सकता। काफी पूछ रहे हैं, ये मैंने थोड़ा बस निकाला था, पर फ्रांस काफी पूछे तो मैंने थोड़ा सस्पेंस पे रखा हुआ है। ओके, तो हम आपके एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे। हाई स्कूल कॉलेज यूएस में थे, पाकिस्तान में भी पढ़ा था, काफी पाकिस्तान में पढ़ा, पर यूनिवर्सिटी लंदन थी, वहाँ मैंने फैशन मार्केटिंग की और फिर मैंने जाके एलएलबी की। दोनों का शौक था, मैंने दोनों को ट्राई कर लिया। तो एलएलबी से पता चलता है आपको एलएलबी करने के बाद अब वकालत करने का भी शौक होगा, जाहिर सी बात। हाँ, अगर ये नहीं होता तो शायद मैं वही करता डेफिनेटली। सो हाजिम भंगवार साहब, अपनी कास्ट के बारे में कुछ बताइए। हमने फर्स्ट टाइम ऐसा नाम सुना है भंगवार, तो इनके बारे में बताइए। भंगवार क्या कास्ट है, क्या है? भंगवार एक्चुअली बलोच कास्ट है, बलोच है, और वो सिंध में आके बसी हुई है, कश्मीर में जिसमें खास से पहले कंदपुर में। तो ये छोटा सा गाँव है कंदपुर के अंदर, भंगवार के नाम से, और ये एक्चुअली बलोच बेस्ड है। तो आप कभी गए अपने? जी हाँ डेफिनेटली, मैं काफ़ी संगीत गाना करता हूँ, मुझे काफ़ी
बचपन से ट्रैवल करता तो अब आप यहीं रहना चाहेंगे या जाना चाहेंगे दोबारा से, या जाते आते रहते हैं आप यहाँ पे? ट्रैवलिंग का शौक मैंने हमेशा रखा है। ट्रैवल करना पड़ता है कभी काम के लिए, कभी पर्सनल रीजंस के लिए, पर यहाँ दिल है जैसे। ये बताएं, हैं तो आप पाकिस्तानी, ठीक है, कुछ भी हो कहीं भी जाए पाकिस्तानी पाकिस्तानी रहता है, ठीक है, आपको यहाँ ज्यादा रहना अच्छा लगता है या यूके में, यूएसए? यहाँ यहाँ हाँ। नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे रहना अच्छा लगता है। मैं जहाँ भी घूमने जाऊँ, ओ जापान से लेके उधर से लेके उधर तक, ये लगता है घर आए। पता नहीं, ये मुझे सिर्फ फीलिंग आती है, तो मैं यहाँ ही सेटल होना चाहूँगा। तो बेसिकली आपको कहीं भी जाए घर तो आपका यही रहे। मुझे यही फील होता है। बिल्कुल। चलिए हाजिम मकवार साहब, आप बताएं, आप सहरी की तैयारी का हमारा प्रोग्राम है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सहरी की तैयारी आप किस तरह से करते हैं और क्या खाना पसंद करते हैं सबसे पहले? ठीक है, खाने के हिसाब में थोड़ा नखरे, जिसके नखरे होते हैं, मतलब हर चीज राजी नहीं है, हर चीज पसंद नहीं है, मूडी खाने के मामले में। और सहरी ज्यादा करते थी, थोड़ा नॉर्मल अच्छा खाना होना चाहिए। उसी मुझे पसंद होते हैं नूडल्स, मुझे नूडल्स का शौक है, मुझे मछली का शौक है, तो मेरे टेस्ट काफी अजीब गरीब। जबकि नॉर्मल फैमिली, मेरी फैमिली है, वो बड़ा नॉर्मल खाएगी, ऑमलेट्स होंगे, पराठे होंगे, मैं वाहिद हूँ जिसको तो फूडी तो आप लग रहे हैं, फूडी है, लेकिन देसी खानों का आपको बिल्कुल शौक नहीं है? उसमें मुझे बिरयानी चाहिए होती है। देसी खाने में आपको क्या क्या पसंद है? मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। बिरयानी, ओनली बिरयानी? हाँ, अगर स्पाइसी बिरयानी मुझे पसंद है, मुझे हलीम पसंद है, अगर अच्छा मुझे कढ़ाई वो नहीं तो हाईवेज पे होती है, चटपटी टाइप कढ़ाई नान के साथ, ये चीजें मुझे पसंद है। कढ़ाई हो या टिक्का हो, जो भी हो, ये तो पाकिस्तान साइंस है, ये तो बहुत टिपिकल चीज है। और हाँ, मुझे जैसे काफी गाँव में ये तो अपनी कंट्री की पहचान है, ये सारे फूड तो। हाँ, ये इनका काफी मुझे मुंह में चस्का लगा हुआ है। अच्छा ये बताइए कि रमजान मुबारक यूके में, यूएसए में ज्यादा अच्छा गुजरता है या पाकिस्तान? इसका कोई कंपटीशन नहीं। आपको कहाँ पसंद है गुजारना? मुझे किसी भी पाकिस्तान से कुछ नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान में। आप वर्क को, अगर आप वर्क करते हैं तो आप वर्क को और अपने रोजे को किस तरह से मैनेज करते हैं? म्यूजिक की तरफ से नहीं, मेरे रिकॉर्डिंग करूंगा, क्योंकि मुझे खाने की खास वो नहीं होती है, मुझे जब रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल, और आप सुर में नहीं, आप की में नहीं गा सकते, तो मेरी खाने बहुत जरूरी होता है, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा और मैं रात को करूंगा बेसिकली, तो ये होता है। और बाकी रोजा रखना है, अब ऐसे रखें वैसे। कंफर्टेबल आपको कहाँ पाकिस्तान में लगता होगा रोजा? पाकिस्तान डेफिनेटली। अच्छा, वहाँ पे आप अकेले होते हैं या फैमिली भी साथ होती है? कभी मैं रहता अकेला था, मेरी फैमिली काफी आती जाती है। रमजान में कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली आपकी साथ हो आपके? हाँ, यहाँ तो वैसे फैमिली ही आपके साथ होगी, जैसे बात है आपके साथ। तो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे गुजारना पसंद है? मुझे यहाँ पसंद है, हाँ, मुझे खाना पसंद है। यहाँ रोजे का पूरा कॉन्सेप्ट सहरी में और इफ्तार में वहाँ काम लेंगे। ये बताएं, रमजानों में पाकिस्तान में तो सबसे ज्यादा कराची में लोग रात को सोते नहीं, आपकी क्या रूटीन है? आप रात को सोकर उठते हैं फिर सहरी के लिए, या तो जागते रहते? मैं ऐसी जागता रहता हूँ, क्योंकि जिसने कहा अगर मैं कोई और काम कर रहा तो ऑफिस का, तो वो शायद रात अलग होती, क्योंकि मैं सही रात रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं जागता ही रहूंगा। रिकॉर्डिंग करके काम खत्म हो गया, टाइम के साथ सहरी की और फिर जाके सोऊंगा। सहरी में आप सिलेक्टिव फूड खाना पसंद करते हैं या तो जो घर में बना है बस वही? नहीं, जो घर में बना उससे कभी राशि नहीं। तो क्या खाना पसंद करते सबसे ज्यादा? सहरी में अगर नखरे नहीं करूँ तो हाँ, पराठे शायद खा लूंगा। पराठे, ओनली पराठे? या नहीं तो नूडल्स चाहिए। अच्छा, नूडल्स चाहिए। और काफी चीजों का मुझे शौक है, मेरी फैमिली को शौक है, पर मैं काफी किचन में एक्चुअली खुद एक्टिव हूँ। ओह अच्छा, तो आपको अमूमन ऐसा होता है कि मर्दों को भी बहुत शौक होता है खाना बनाने का, तो आपने कभी ट्राई किया या बनाया है खाना? मैं एक्चुअली आई एम वेरी गुड कुक, बहुत अच्छी कुकिंग आती है। और एक्ट ये किसी बात है, अब लोग नाराज होंगे फैमिली में, मैं वाहिद हूँ फैमिली में जिसको कुकिंग आती है। ना मेरी ग्रैंडमदर को आती थी, ना मेरी मॉम को आती है, मैं वाहिद हूँ जिसको कुकिंग आती है। नाराज क्यों? सभी को शौक होता है, बहुत सारे लड़के हैं जिनको शौक नहीं, किसी को शौक नहीं है। मुझे शौक था तो मैं ज्यादा करके अपनी चीजों को बनाता हूँ। ये बताएं आप क्या क्या बनाते हैं? जो भी पाकिस्तानी डिशेस से लेके ज्यादातर थाई। सबसे ज्यादा क्या बनाते हैं? थाई डिशेस बनाते हैं। पाकिस्तानी डिशेस भी क्या क्या बनाते हैं? बिरयानी हो गई, कढ़ाई हो गई, दाल काफी कहते हैं कि दाल काफी अच्छी बनाता हूँ, चटपटी। ओह, दाल भी अच्छी बनाते हैं? दाल चावल पसंद है आपको? बहुत पसंद है दाल चावल। मीठे में क्या पसंद है?
बिल्कुल नहीं पसंद। पता नहीं वो बाहर बात कोई मुझे प्रॉब्लम मीठा बिल्कुल नहीं पसंद, जबकि सारी फैमिली को मीठा पसंद, मुझे नहीं पसंद। सो बातचीत का सिलसिला तो चलता रहेगा। अब हम चलते हैं किचन में और देखते हैं सहरी की तैयारी कैसी हो रही है, क्या क्या बन रहा है। तो चलें चलते हैं। सो यूएस हम मौजूद हैं हाजिम अगवार साहब के किचन में, उनके साथ देखते हैं वो क्या क्या बना रहे हैं, मतलब क्या बनाया है उन्होंने सहरी में और वो क्या खाना पसंद करेंगे आज सहरी में। तो आपने क्या बनाया? तो आज काफ़ी चीज़ें बनकर ऊपर चली गई, तो बेसिकली पराठे और ये ऑमलेट्स हैं, ये मेरी सिस्टर भी बना रही हैं, और ये कल रात की डिश थी जो बन रही है, तो उसको से गर्म कर रहे हैं बेसिकली। ये आलू और बैंगन, राइट, बैंगन है, हाँ आलू बैंगन है। पर जो मेन चीज़ है जो मेरे डैड को बहुत पसंद है वो है लस्सी। तो ये एक्चुअली मैंने खुद बनाई, और ये आप देखें ये जो खुद बना, तो ये लस्सी मैंने खुद बनाई, और ऑब्वियसली उनको थोड़ी नमकीन पसंद है। ले ला So you added salt. ये डेफिनेटली ऐड सॉल्ट, उनको नमकीन पसंद है, और थोड़ा यहाँ भी ऐड करना, क्योंकि ये मेरी बहन भूल जाती है कि थोड़ा सॉल्ट जाता है अंडे के ऊपर। तो लस्सी को देख के लग रहा है कि लस्सी का बहुत शौक है आपको। तो आप डेली सहरी में लस्सी पीते हैं या कभी गैप भी कर लेते हैं? मैं एक्चुअली लस्सी नहीं पीता हूँ, ये तो आप- डैड की पसंद है, डैड की पसंद है, मैं उनके लिए बना रहा हूँ, अपने लिए नहीं। आप देखा कुछ नूडल्स नहीं है, कुछ भी नूडल्स सब खत्म हो गए, तो बस दोस्तों की नूडल्स का इतना शौक है आपको, आप कहते हैं मुझे बस नूडल मिल जाए सब, बस इसके अलावा कुछ भी ना हो। तो अगर 30 दिन आपको नूडल्स दिए जाएं तो रोज़ों में तो बहुत ज़रूरत हो जाएगी हैवी फूड की, जो आप पूरा टाइम निकाल सके आपका, रोज़ा रखे, थोड़ा सा हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं होती। बस आप मुझे नहीं होती है, मुझे बिल्कुल नहीं होती है। अब मैंने क्या इतना क्यों शौक है आपको नूडल खाने का? मुझे नहीं पता, बस मुझे मछली और नूडल्स और फास्ट फूड का बड़ा शौक है। जब भी देंगी मैं वही खाऊंगा ज़्यादा करके। कभी नूडल ना मिले तो क्या खाएंगे? कुछ नहीं एक्चुअली, नथिंग। मैं कहा ना, मैं काफ़ी इन बातों में खाने के मामले में थोड़ा ज़िद्दी और थोड़ा केयरफुल भी हूँ। तो आप जब इंडस्ट्री में होते हैं हर चीज़ नहीं खा सकते, कुछ ऑर्गेनिक होना चाहिए। जैसे हम अभी आप देखेंगे ये कोकोनट ऑयल में और ये बटर में बना है, तो ये मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली वेट गेन भी नहीं करना है नॉन, क्योंकि फास्टिंग है, रमज़ान है, वैसे कैलोरीज कम है। तो हाँ, तो हमें देख रहे हैं ऑमलेट भी रखा हुआ है। ऑमलेट क्यों बनाया आपने? प्रोटीन की वजह से, मतलब आप बहुत कॉन्शियस हैं कि प्रोटीन और कैल्शियम ये सब चीज़ें होनी चाहिए जितना हो सके, हाँ जितना हो सके। इट्स गुड फॉर हेल्थ। और यही मैं प्रमोट करता हूँ डैड की, जैसे सॉल्ट भी हिमालयन सॉल्ट है, डैड को मैं कोशिश करता हूँ कि काफ़ी सॉल्ट नहीं हो इन चीज़ों में। तो एग्स भी ऑर्गेनिक हैं, तो काफ़ी कोशिश करता तो हूँ। ब्रेड के साथ आप ऑमलेट खाएंगे, पराठों के साथ खाना पसंद करेंगे? मैं सिर्फ एक्चुअली पराठा खाऊंगा ऑमलेट के साथ, ब्रेड के साथ में। हम इनकी सिस्टर से भी बात करेंगे और पूछेंगे वो क्या बना रही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइए कि आप क्या बना रही हैं? Eggs, मुझे अभी my mother really likes them. तो आपको भी ऑमलेट खाने का शौक है, एग्स खाने का शौक है, इसके अलावा सहरी में और कुछ नहीं खाएंगी? ज़्यादातर तो शौक नहीं है, लेकिन इस सहरी में बिकॉज माई मदर एंजॉयज देम, तो उनके साथ साथ चलो एक बना लिए, दो बना लिए। तो डेली रूटीन में आप क्या खाना पसंद करते हैं सहरी? सहरी में पराठा ओनली पराठे या किसी किसी पराठे के साथ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ज़रूरी है? ज़्यादातर शौक इफ्तारी में निकलता है, तो सहरी में आई डोंट माइंड अगर कुछ हो ना हो इतना खास। अच्छा सहरी खुद बनाने का शौक है या बनाती कभी कभी, या तो फिर कुक बनाता है, या फैमिली में कोई अम्मी या कौन बनाना पसंद करता है आपके से? ज़्यादातर कुक बनाते हैं, मैं कभी कभार शौकिया तौर पर कर लेती हूँ। क्या बनाने का शौक है आपको? I like Italian. Yeah, pasta and spaghetti. अच्छा सहरी में रोज़ा रखना होता है हमें, ठीक है? रोज़े के दौरान बस प्यास ना लगे तो हमें ऐसा क्या खाना चाहिए या ऐसा क्या पीना चाहिए जो हमारा पूरा दिन सही तरीके से निकले, और ऐसा क्या खाना चाहिए कि प्यास ना लगे? लस्सी ओबियसली। लस्सी और दही। ओके अच्छा ऑमलेट आपने बिल्कुल प्लेन बनाया है या क्योंकि कहते हैं ना प्याज डालो तो और प्यास लगती है उससे, अनियन का यूज़ नहीं करना चाहिए सहरी के वक्त? कभी ट्राई नहीं किया ऑनेस्टली, पर मैं अवॉइड करता हूँ। फिर भी मैं तो फुल कोशिश करता हूँ, फुल प्रिपेयर्ड जाता हूँ, किसी कोई चीज़ ना लगे मुझे साथ देने, क्योंकि ऑब्वियसली कभी काम भी होता है, शूट होते हैं या फोटो शूट या कोई इंटरव्यू है, तो आप कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा तकनीक। ये बिल्कुल प्लेन है, ये सिर्फ एग्स हैं, सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर के साथ। ओके वेजिटेबल्स खाने का शौक है? बिल्कुल बहुत बढ़िया। मैं ऐसी वेजिटेबल्स खा रहे हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में तो बहुत मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेबल्स, कभी भुजिया कभी कुछ। आपको क्या पसंद है? बैंगन एक्चुअली मेरे फेवरेट है। बैंगन मेरे भी बहुत फेवरेट है, बहुत वो भी पसंद है दही के मुझे। साथ। सिर्फ दही के साथ?
सही के साथ बैंगन और चपाती है बस। अच्छा अमूमन यहाँ बैंगन लोग पसंद है चावल के साथ, तो मुझे जैसे चावल के साथ बहुत पसंद है बैंगन। मैं कभी यही ट्राई नहीं कर पाती। आप कभी ट्राई कीजिएगा। जरूर करूंगा इसको, मैं कभी ट्राई तो आप नहीं बैंगन करूंगा। कैसे बनाते हैं? अब मैं actually नहीं फ्राई वेजिटेबल को किस तरह से? जैसे नॉर्मल फ्राई करते हैं, स्टर फ्राई करना, वो भी थाई टाइप जैसे नूडल आप स्टर फ्राई करेंगी कभी बैंगन आप ट्राई कीजिएगा बेसन में बैंगन फ्राई करके, वो बहुत अच्छी ये रेसिपी है। बिल्कुल ये चाव के साथ मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा, शायद कल ही ट्राई करूं, और हाँ ये डेफिनेटली ये जरूर ट्राई करूंगा। तो चलें फिर हम देखते हैं, चलते हैं टेबल पर। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। सो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं आज हाजिम साहब की फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पे। सहरी भी इख्तिताम पर पहुंचने वाली, सहरी की तैयारी भी बिल्कुल मुकम्मल हो गई। तो हम कुछ बात करेंगे इनकी फैमिली से। हमने इनसे तो बहुत कुछ पूछ लिया, अब हम इनकी फैमिली से पूछेंगे कुछ उनके बारे में कि उनके क्या व्यूज़ है अपने बेटे के बारे में, और क्या पसंद करते हैं क्या नापसंद करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। हम सबसे पहले बात करेंगे हाजिम साहब के फादर से, जो कि रिटायर्ड DIG हैं। तो सर बताइए अपना कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स से हमसे। एक्सपीरियंस तो मेरे पास बहुत है। किस सिलसिले का एक्सपीरियंस आप पूछ रही हैं? कि आप जब DIG थे रिटायर होने से पहले, तो आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक बड़ा एक्सपीरियंस ये रहा कि सिंध में एक बहुत बड़ा डेकोएट ऑपरेशन हुआ था। वो 92 था। 92 में IG सिंध के ऊपर हमला हो गया था व्हेन ही वाज गोइंग टू फ्रॉम दादू टू लाड़काना। तो उस हमले के बाद फिर इन्होंने एक नए SP की तलाश थी कि जी अभी ऑपरेशन करना है। तो उस ऑपरेशन में नसीर अख्तर यहाँ पे कोर कमांडर थे, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया और फिर मेरी चॉइस हुई कि इसको दादू भेजा जाए। तो उस वक़्त फिर SSG जो हमारी सुपीरियर सर्विसेज ग्रुप जो है आर्मी की, तो वो भी भेज दी थी। उनको कमांड कर रहा था ब्रिगेडियर तारिक, जिसको TM के नाम से मशहूर था, जो जंप में उसकी वफ़ात हो गई फिर ड्यूरिंग जंप। तो वो ऑपरेशन मैंने किया था दादू डिस्ट्रिक्ट में। उसका हेडक्वार्टर नवाबशाह था, फिर नवाबशाह में किया, उसके बाद फिर लाड़काना में किया। तो उसमें तकरीबन कोई 94 डेकोएट्स मारे गए थे। और उसके बाद फिर सिंध में ऐसा अमन आया कि उसके बाद भी मैं दादू का SP रहा कि फिर यानी कि रोडों पे आना जाना उठना बैठना, फिर डाकुओं का नाम नहीं रहा, अभी फिर थोड़ा बहुत उठ रहा है कुछ, मुझे ऐसे लग रहा है। अखबारों से मैं पढ़ता हूँ तो सुन के तो बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, ये होते हैं हीरो, रियल हीरो। हमारे बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं जो पता नहीं होते हैं, अब उन्होंने शेयर किया तो पता चला। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस इनका रहा है। अच्छा ये बताइए अली अकबर साहब कि आपके हाजिम साहब किस तरह के बेटे रहे, आप इनके बारे में कुछ बताइए। किस तरह के बेटे हैं? ये मेरे VVIP बेटे हैं, मैं इससे VVIP बहुत बेटे। प्यार करता हूँ। सिर्फ यही क्यों VVIP बेटे? नहीं, वो जिसके लिए आप पूछ रहे हैं वो दूसरे भी तो माशाल्लाह VVIP हैं, लेकिन इनके लिए जब आपने क्वेश्चन किया है तो मैं पहले इसके लिए जवाब दे दूं तो हमें कि बताइएगा किस तरह। ये बड़े फनकार हैं, और वो जिसको हीरो फनकार कहा जाता है उस टाइप के फनकार हैं। गाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, और कहानीकार भी हैं, जिसको हम लेखक बोलते हैं ये उर्दू बताएं, में। हाजिम साहब ने कभी आपको तंग किया हो किसी भी मामले में, पढ़ाई में या किसी में? नहीं, मुझे तो नहीं किया, लेकिन मैंने इसको थोड़ा बहुत तंग आपने किया। कैसे तंग किया इसको? मैं इसके साथ खेलता था,
अब मैं खुद तंग होता था जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा डेकोवेट ऑपरेशन किया है आर्मी के साथ, तो आप सोच लें कि दिन को भी नींद नहीं, रात को भी नींद नहीं। जब आता था वापस घर आता था, इसके साथ खेलता था तो इसको तंग करता था, इसके खिलौने फेंकता था दाएं बाएं ऊपर नीचे फिर ये तो सुना है कि बच्चे तंग करते हैं, मगर ये पहली मर्तबा सुना है कि फादर भी तंग करते हैं। हाँ, मैंने इसको फिर तंग करता था, खेलता था इसके साथ, क्योंकि यही था। ये दोनों तो फिर बाद में पैदा हुए। तो ये नॉटी बच्चे रहे हैं या? नहीं, नॉटी तो बहुत था। बहुत नॉटी हाँ, थे। नॉटी था। कितने नॉटी थे? ये ऊपर से छत से जंप करता था। इधर Oh मेरी my सरकारी God. जीप खड़ी होती थी, उसके छत पे चढ़ के डांस करता था, उधर से भी फिर जंप करता था नीचे। तो मुझे ये डर था कि कहीं हाथ पांव टूट न जाए। ये तो बहुत शरारती हुए फिर। ये हाँ तो हाँ, शरारती बहुत था, उसमें कोई शक नहीं। अब व्यूअर्स हम बात करेंगे इनकी मदर से, हाजिम साहब की मदर से बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि हाजिम साहब किस तरह के बच्चे रहे। माएँ तो वैसे जितने शरारती बच्चे हों सबको माफ कर देती हैं। बाप का एक्सपीरियंस आज हमने सुना बहुत ही डिफरेंट रहा। अब हम इनकी मदर से सवाल करेंगे किस तरह के हाजिम साहब आपसे, किस तरह के बच्चे थे ये, किस तरह से इनकी लाइफ गुजरी, क्या एक्सपीरियंस है आप? एक्सपीरियंस इस तरह से है कि ये नोटी तो बहुत था, बल्कि अभी भी है। अपनी मनमानी करता है हमेशा और मर्जी का बहुत मालिक। stubborn है। हाँ, और जिस चीज की इसको हो जाता है कि मुझे ये करना है तो वो करके दिखाता है कि मुझे ये करना है। और ये उसको हर चीज करनी है, सब कुछ करना है इसने। गाना भी है, डांस भी करना है, पढ़ाई में भी इसने एक डिग्री की, दूसरी की, ये इसको बस जिस चीज में बस बहुत करना है। जीनियस बच्चे आपके हाँ, माशाल्लाह से। माशाल्लाह इस मामले में ये है कि बहुत अच्छा है। सबसे बस ज्यादा लाडले बच्चे आपके ये थे या और सभी एक जैसे? वैसे होते माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। जब तक दूसरे नहीं हुए तो यही लाडला था। फिर जब दूसरे आ गए तो फिर जाहिर है थोड़ा हो गया कम। लेकिन अभी भी ये मेरे लिए दूसरे छोटे बच्चों से ये बच्चा है मेरा। तो बचपन इनका कैसा गुजरा, उसके बाद जवानी में आप किस तरह से ये बेटे रहे आप? बचपन तो ये बिल्कुल मेरा फ्रेंड था और आज भी मेरे फ्रेंड ही हैं बच्चे। मदर वाला काम नहीं है हमारा, हम फ्रेंड्स हैं पहले। और शैतान रहा है, मतलब जो चीज़ चाहिए तो चाहिए बस। और घूमने फिरने का बहुत शौक है इसको और मुझे भी है। ये बताए खाने पीने के मामले में इन्होंने कभी तंग किया? इन्होंने नहीं। बताया तो नूडल्स के तो ये दीवाने हैं। इसके अलावा कभी आपने कहा कि नूडल्स से हटके भी कुछ और भी खा लिया करो कुछ? नहीं, खाने के मामले में मुझे कभी इसने तंग नहीं किया, क्योंकि ये खुद बनाता है अपनी पसंद से, खुद खाता है। और अगर खानसामा का पसंद नहीं आता है तो बाहर से मंगा लेता है। लेकिन खाने के मामले इसने मुझे कभी वादा नहीं किया मुझे ये खाना है, वो बनाओ, ये करो। इसमें मुझे इसने कभी भी नहीं कहा। माएँ बच्चों के मामले में, उनकी हेल्थ के मामले में बहुत कॉन्शियस होती है। आप कितने कॉन्शियस हैं? नहीं, मैं नहीं हुई इस मामले में इतनी। कभी भी नहीं, इसने जब छोटे थे तो हाँ, जब थोड़ी जब खुद समझदार हो गए तो अपना बुरा भला समझते। जब इतनी पढ़ाई करते, इतनी दुनिया देखी है, तो फिर मैं इनके पीछे इतनी नोजी बन के प्लेट लेके घूमूं, माओ पिताजी की नवाला ले लो, वो मैंने नहीं किया। ये बताएं सहरी में तो इनको यही पसंद है। इन्होंने बताया इनकी अपनी पसंद नूडल्स हुए, ऑमलेट हुआ, कुछ हुआ। आप लोग क्या पसंद करते हैं? मतलब आप लोग क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? मैं कहती हूँ शहरी के वक्त ऐसा खाना होना चाहिए क्योंकि हमें ऑल डे जो है फास्टिंग बहुत होगी अच्छे तो तरीके हमें से कोई गुजरे। ऐसी चीज ना हो जिससे हमें दिन में थोड़ा भूख लगे, भूख प्यास लगे या लगे। प्यास लगे। इस तरह की तली हुई चीजें ना होनी चाहिए, लाइट होना चाहिए। तो ऐसा क्या होना चाहिए सहरी के वक्त खाने में मैं- कि आपको प्यास ना लगे? मैं तो सीधी सीधी बात है, मैं प्लेन रोटी के साथ दही खाती हूँ आप प्लेन रोटी के साथ ही खाते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं? और आप कुछ नहीं लेती हूँ। वैसे खाने में क्या पसंद है आपको, कि सहरी में आप क्या प्रेफर करेंगे कि बनना चाहिए? शहरी में बस कहती हूँ, सही से बताऊँ, फ्राई आलू मुझे पसंद है और इसके साथ मुझे ये दही पसंद है। इस तरह से लाइट फ्राइड, मतलब ज्यादा वो तली शोरबा वगैरह ये शहरी में तो फिर हम हजम नहीं अच्छा, करेंगे। बच्चों की अपनी अपनी मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं, सिलेक्टिव होते हैं फूड के मामले में। बड़े फूडी कौन है सबसे ज्यादा आपके? फूडी तो मेरे ख्याल ये तो अपनी पसंद ये है हमारे घर में क्या शी। और मैं भी हूँ, ये नहीं कि नहीं, मुझे खाना पीना बहुत पसंद है, तो ये है हमारे घर में। अच्छा, आपकी मुलाकात कहाँ? हमारी मुलाकात भी ऐसी, मतलब किसी फंक्शन में हुई थी। उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया कि जी आपके समझे कि फादर की तरफ से इनकी भी थोड़ी जान पहचान थी, इस तरह से। तो फिर इस तरह से सलाम दुआ हो गई, तो फिर जैसे रिश्ता आता है शादी हो गई। अच्छा, हाजिम साहब के
एक छोटे भाई भी यहाँ मौजूद है और बहन भी है, हम उनसे भी बात करेंगे, कुछ उनसे पूछेंगे अपने भाई के हवाले से और कुछ उनके हवाले से। तो आप बताइएगा, आपका नाम बताएं। वालेकुम अस्सलाम। तो आप बताइएगा हासिम साहब कैसे भाई? बहुत अच्छे भाई हैं, मुझे बहुत उन्होंने इंस्पायर किया है पूरी ज़िंदगी। आई मीन जब भी मुझे कोई रास्ते अगर कभी वालिद साहब से नहीं मांग सकता था तो हमेशा वहाँ पे ही इज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। सो यानी कि बहुत अच्छे भाई साहब। आई मीन जब कोई मदद चाहिए होती है एंड यू नो देयर इज समवन ऑलवेज देयर देन यस। तो कुछ अपने बारे में बताइए। मैं पढ़ता हूँ क्या पढ़ते हैं आप? यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम में तालिब इल्म हूँ। अच्छा। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पढ़ता हूँ। अभी तो अभी पढ़ाई आगे कुछ सोचा नहीं है अभी तक इस वक्त। अच्छा हासिम साहब, कभी ऐसा हुआ कि बड़े भाई होने का रूप जो जैसे छोटे भाइयों में बड़े भाई डालते हैं कि बस मैं बड़ा भाई हूँ तो बस छोटे भाइयों को दबाते, तो कभी ऐसा हुआ? वो तो मुझे लगता है एक भाई भाई का एक रिश्ता एक अपना है, वो यू हैव योर अप्स एंड डाउन्स। कभी एक छोटी बात पे भी लड़ लोगे या कोई यू नो बड़ी बातों पे भी यू विल फॉरगिव ईच तो अदर। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है इसका मतलब है आप बिल्कुल, दोनों में। ऑब्वियसली बहुत अच्छी ब्रदरहुड bonding। इज वेरी स्ट्रांग। आई मीन यू नो अप्स एंड डाउन्स होता है। सो हम हासिम साहब की बहन से बात करेंगे, कुछ पूछेंगे उनके बारे में और उनके बारे में पूछेंगे कि उनके भाई उनके साथ कैसे हैं। तो आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? लैला। अच्छा, आप बताइएगा कैसे भाई साबित हुआ? जैसे अबू ने कहा, ही इज रियली फनी टाइप, नॉटी अभी भी हैं, और मैं भी इनके साथ जो भी करते पीछे पीछे शामिल हो जाती हूँ। दूसरों को तंग करने में मुझे भी मजा आता है। तो बस ऐसे अच्छा रिश्ता है, फनी अपलिफ्टिंग। तो कभी आपने तंग किया है? हाँ लेकिन बहुत होते नहीं कि खुद तंग करते हैं तो बस हंसी अच्छा, मजाक एक हो खुद जाता तंग है। करते हैं आपको? हाँ, तो बस एक ये तो दूसरे को बड़ा तंग कुछ कर अजीब है कि बड़ा भाई तंग कर रहा है छोटे बहन भाइयों को। अमूमन सुनने में आता है कि छोटे बहन भाई बड़े बहन भाइयों को तंग करते हैं। घर में छोटे से बड़े को सबको यही तंग करता है। अच्छा, ये तो कुछ नया सुनने में आ रहा है, बहुत ही डिफरेंट साउंड कर रहा है। मतलब मस्ती है इसकी, बस हर किसी को छेड़ता जाएगा। जहाँ से आवाज़ समझ जाती है और ना यूजुअली बहुत बड़े भाई डिसेंट पर्सनालिटी होती है और बहुत डिसेंट होते हैं, खामोश होते हैं। नहीं उस टाइप के बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो व्यूअर्स, अब हम हासिम साहब से पूछेंगे उनकी रमजान रूटीन क्या है, उनके हवाले से कि आपकी रमजान रूटीन क्या है, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, किस तरह से गुजरता है आपका रोजा? ऑनेस्टली ये काम पे डिपेंड करता है। तो अगर ऑब्वियसली कोई चैरिटेबल काम है या क्या तो नॉर्मल नींद से उठ के सहरी की काम से हो गया, मतलब आई गो टू वर्क। और अगर रही बात म्यूजिक या रिकॉर्डिंग की तो उस हालत में रिकॉर्डिंग रात को होती है तो सारी रात जागता हूँ, रिकॉर्डिंग होती है सहरी की और फिर सारा दिन सोया। तो इस केस में ज्यादातर आप सोकर उठ के सहरी करते हैं या तो पूरी रात जागना पड़ता है? तो काम पे डिपेंड होता है। बिल्कुल काम पे, कंप्लीटली काम पे डिपेंड होता है वो। हाँ। सो व्यूअर्स, अब हमारा शो पहुंचता है इख्तिताम की जानिब। कल हम आपसे फिर मुलाकात करें कुछ नए मेहमानों के साथ अपनी सहरी की तैयारी में। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान।